हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने शाम को 6:30 बजे डेली एक क्विज़ शुरू किया है। उस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज से पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोध गया में स्थापित की जाने वाली बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी। बोध गया में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उसकी जो ऊंचाई है वो होगी 100 फुट की। ऑप्शन ए। बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 26 मई को यह प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कोलकाता में 22 कारीगरों ने इसको 3 महीने में विशाल 100 फुट की फाइबर ग्लास की मूर्ति का निर्माण किया और यह जो लेटी हुई प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को दर्शाती है। लेटे हुए जो बुद्ध की मूर्तियां हैं और छवियां हैं उनमें उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ दिखाया जाता है। उनका सिर एक कुशन पर या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। तो गुजरात को किए यहाँ पर 3410 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी। केंद्र ने गुजरात को 3410 करोड़ आवंटित किए। इससे पहले मध्य प्रदेश को किए थे, कितने किए थे? 5117। अब इसमें पढ़ते हैं कि जो गुजरात को 3410 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित हुआ है, इसमें से 852 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। 2020-21 के दौरान गुजरात में लगभग 11 लाख ग्रामीण परिवार को नल के कनेक्शन प्रदान किए गए थे और राज्य में लगभग 93 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अभी 77 लाख के समथिंग नलों में पानी का कनेक्शन है। अब यह जो जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को प्रदान किए गए थे रुपये, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रिया में किसने एक इंटरैक्टिव मैप के साथ वेबसाइट का अनावरण किया। ऑस्ट्रिया में एक इंटरैक्टिव मैप के साथ वेबसाइट का अनावरण किया सुचैन राव ने। ऑप्शन सी। ऑस्ट्रिया ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया जिसमें देश भर में मस्जिदों, समुदायों और समूह के ऐसे ही अन्य स्थानों को चित्रित किया गया है। एकीकरण मंत्री सुजैन राव ने इंटरैक्टिव मैप के साथ एक वेबसाइट का अनावरण किया जिसमें 600 से अधिक मस्जिद, संघ और अधिकारियों के नाम और स्थान और विदेशों में उनके संभावित लिंक दिखाए गए हैं। अब ऑस्ट्रिया में ये अनावरण हुआ तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ की मुद्रा यूरो और ऑस्ट्रिया का जो राष्ट्रीय खेल है एल्पाइन स्कीइंग। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला। तो नौसेना स्टाफ के जो उप प्रमुख हैं उनका पदभार संभाला रवनीत सिंह ने। ऑप्शन डी। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 1 जुलाई 1993 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया था और उन्हें विमानन में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार एक परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक धारक को जगह ली, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। यानी कि जो रवनीत सिंह हैं इन्होंने MS पवार का स्थान लिया क्योंकि MS पवार 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के कार्यभार संभालने के बाद किसको नया कमांडर मिला। तो ये जो कमांडर है यह पूर्वी कमान को मिला। ऑप्शन बी
पूर्वी कमान। जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, इन्होंने 1 जून को कार्यभार संभाला, जिससे पूर्वी कमान को एक नया कमांडर मिला। देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कर रहे थे, इनको 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के पदभार संभालने के बाद नया कमांडर मिला। यानी कि जो मनोज पांडे या किसके स्थान पर आए हैं, अजय सिंह के स्थान पर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अनिल चौहान से पदभार ग्रहण किया, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। यानी कि जो पहले थे वो अजय सिंह थे, इसके बाद इन्हें नया कमांडर मिला और इन्होंने पदभार ग्रहण किया अनिल चौहान से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? यह समझौता हुआ है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, ऑप्शन सी। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT SME और स्टार्टअप के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। ESG नीति और प्रचार के मुद्दों पर सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेखक नितिन राकेश और जेरी विंड ने कौन सा पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया? तो इन्होंने इतिहास रच दिया। कौन सा पुरस्कार जीता? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन डी, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्होंने नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया। बिजनेस बुक अवार्ड पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में से एक है, जिसको इन दोनों ने जीता है। किसने? नितिन राकेश ने और जेरी विंड ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए निदेशक कौन बने? इसके नए निदेशक बने विनय के नंदी कुई। ये पुरी नहीं है, ये है कुरी, ऑप्शन ए। वे एक प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी हैं और DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर नंदीकुरी ने CSIR कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में डॉक्टर राकेश के मिश्रा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके पूर्व छात्रों ने डोनेट अ वैक्सीन फंड जुटाने की पहल शुरू की? तो डोनेट अ वैक्सीन फंड जुटाने की पहल जो शुरू की है वो IIM बेंगलोर ने की है, ऑप्शन सी, IIM बेंगलोर। IIM बेंगलोर के पूर्व छात्रों ने समाज के वंचित वर्गों के लोगों के टीकाकरण के लिए 1 लाख टीके दान करने के लिए डोनेट अ वैक्सीन फंड जुटाने की पहल शुरू की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और IIM बेंगलोर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर देवी सेठी ने संयुक्त रूप से 29 मई को इस पहल की शुरुआत की। यह डोनेट अ वैक्सीन पहल महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर के पूर्व छात्र संघों द्वारा उठाए गए कई अन्य कदमों में से एक है। और जो IIT बेंगलोर ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उच्च सदन, जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, इसके लिए किसे मनोनीत किया गया? तो उच्च सदन के लिए मनोनीत हुए स्वप्न दास गुप्ता, ऑप्शन डी। पूर्व पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता को सरकार ने संसद के उच्च सदन के लिए पुनः मनोनीत किया है। राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर प्रसिद्ध व्यक्तियों को उच्च सदन में नामित करते हैं। नामांकित सदस्य साहित्य, विज्ञान, खेल, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने? प्रदीप चंद्रन नायर, ऑप्शन ए। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने यह पदभार ग्रहण किया। नायर असम राइफल के 21वें महानिदेशक हैं।
इससे पहले उन्होंने असम राइफल्स में इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया था। वे अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित हैं। अब असम राइफल्स के महानिदेशक बने तो असम के बारे में जानते हैं। ये है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की? तो ये अनुमान रिपोर्ट किस बैंक ने जारी की? ऑप्शन बी, यस बैंक। यस बैंक ने 1 जून 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 8.5% कर दिया। इसका पिछला अनुमान 10.5% था। रिपोर्ट के अनुसार गतिशीलता और खपत संकेतकों में क्रमिक गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल स्वराज ट्रैकिंग पोर्टल किसने शुरू किया? बाल स्वराज ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उनकी पेशी से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार तक बच्चों की वापसी तक ट्रैक करना है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेब दिवस मनाते हैं हम 30 मई को। ऑप्शन ए, 30 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पहले हर वर्ष 30 मई को विश्व वेब दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ई सिगरेट की सापेक्ष सुरक्षा और नुकसान में कमी और धूम्रपान बंद करने के साधनों के रूप में उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को प्रोत्साहित करना है जो बिना सहायता सुरक्षित विकल्पों पर स्विच करने और धूम्रपान छोड़ने में असमर्थ हैं। यह जो दिवस था वो पहली बार सन 2012 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ब्राज़ील कोपा अमेरिका का नया मेजबान बन गया? तो वो कौन सा देश बन गया? वो कोलंबिया और अर्जेंटीना दोनों बन गए। ऑप्शन सी सही है इसका, उपरोक्त दोनों। देश में कोविड मामले में वृद्धि के बाद अर्जेंटीना को बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति इवान ड्यूक के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन के कारण देश में आई अस्थिरता के बाद 20 मई को कोलंबिया को सह मेजबानी करने से मना कर दिया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 13 जून से 10 जुलाई के बीच होगा। अब सबसे पहले ये जो ब्राज़ील कोपा अमेरिका का नया मेजबान बन गया, तो ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्रेसिला। वहाँ की मुद्रा रियाल। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं हैमिल्टन मोरोउ। और ये क्या वहाँ का ब्राज़ील का, ये है ब्राज़ील का फ्लैग। इसके बाद अर्जेंटीना के बारे में पढ़ते हैं। अर्जेंटीना कहाँ है? और ये आपको अर्जेंटीना है, जिसकी राजधानी है ब्यूनोस एयर्स। वहाँ की करेंसी अर्जेंटीने पेसो। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिज। और ये वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं क्रिस्टिना फर्नांडिज दे किर्चनर। और ये क्या वहाँ का अर्जेंटीना का, ये नीचे अर्जेंटीना का क्या है यहाँ पर, ये फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता पत्र प्रदान करने के लिए 5 राज्यों में कितने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अधिकार दिया? तो यह अधिकार दिया 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टर को। ऑप्शन बी। ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए 5 राज्य में 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अधिकार दिया। नवीनतम अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ नहीं जुड़ी है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 2 जून। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर
सन 2014 में इसी दिन आधिकारिक रूप के राज्य का दर्जा दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तेलंगाना विधेयक के पारित होने के बाद इस राज्य का गठन किया गया था। तेलंगाना भारत का तत्कालीन 29वां राज्य बना और फिर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वह वर्तमान में भारत का 28वां राज्य है और इस वर्ष तेलंगाना का ये 8वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अब तेलंगाना का स्थापना दिवस मना, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें तेलंगाना की 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की डॉक्टर एस जयशंकर ने। ऑप्शन ए। 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिटिश विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। इस अवसर पर उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर ब्रिक्स संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य को अपनाया और जारी किया। मंत्रियों ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। अब ब्रिक्स की अध्यक्षता की है, तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिक्स में जो आपके नाम है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये इनसे मिलकर बनता है आपका ब्रिक्स। ये सभी के क्या दिए गए? फ्लैग, ब्राज़ील का फ्लैग, ये रसिया का फ्लैग, ये इंडिया का फ्लैग, ये चाइना का और ये आपका साउथ अफ्रीका का। इसके बाद जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। इसके बाद सबसे पहले इसकी ये जो फाउंड हुआ था जून 2006 में हुआ था और ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये कब हुआ था? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से पहले इसका नाम था BRIC, BRIC, और 24 दिसंबर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया और इसका नाम बन गया ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बताया कि भारत 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से मुंह पका खुरपका रोग से मुक्त लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो यह किसने बताया? यह बताया अतुल चतुर्वेदी ने। ऑप्शन डी, अतुल चतुर्वेदी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में एक वेबिनार का आयोजन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि सन 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से फुट एंड माउथ डिसीज, जो मुंह पका खुरपका रोग है, इससे मुक्त होने का लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश में विभिन्न मानव विकास संगठनों द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना शुरू हुई है वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी। देश में विभिन्न मानव विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना शुरू की गई। बहुमानक निर्माण निकायों की स्वैच्छिक एकीकरण योजना से देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एक रूपता आएगी। इसकी हर 5 साल में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइनोवैक WHO से EUL प्राप्त करने वाला कौन से नंबर का टीका बन गया? तो ये अभी हाल ही में 8वें नंबर का टीका बन गया। ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग सूची मीन्स EUL के लिए चीन के साइनोवैक कोविड टीके को मंजूरी दे दी। निष्क्रिय टीके की 2 खुराक के बाद टीका सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता सुनिश्चित पाया गया। इसने साइनोवैक WHO से EUL प्राप्त करने वाला यह 8वां टीका बन गया। टीके का निर्माण बीजिंग स्थित दवा कंपनी साइनोवैक ने किया है। ये जो साइनोवैक है ये कंपनी का नाम है। और आपातकालीन उपयोग सूची प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान नए स्वास्थ्य उत्पादों की उपयुक्तता का आकलन करती है। अब ये चाइना का टीका था जिसको मंजूरी मिली, तो ये है आपका चाइना, जिसकी राजधानी है बीजिंग।
उसकी जो मुद्रा है रेनमिनबी, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वांग किसान। और ये क्या, ये एक चाइना का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस प्रांत में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला दर्ज किया? तो ये दर्ज किया गया आपका जियांगसू में, ऑप्शन ए जियांगसू। चीन ने अपने पूर्वी प्रांत जियांगसू में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला दर्ज किया। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून को इसकी पुष्टि की। प्रांत के पूर्वी हिस्से के एक शहर झेनजियांग में रहने वाले 41 वर्षीय एक पुरुष का यह मामला एक अचानक मुर्गी से मानव संचरण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह पदभार ग्रहण किया अरुण कुमार मिश्रा ने, ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ISWAI ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? तो ISWAI इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नीता कपूर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। नीता कपूर 3 जून से पदभार ग्रहण करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने के बाद ईरान की नौसेना का कौन सा जहाज डूब गया? तो ईरान की नौसेना का अभी हाल ही में आइरिस खर्ग डूब गया, ऑप्शन ए आइरिस खर्ग। ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज आइरिस खर्ग 2 जून 2021 को खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने के बाद डूब गया। यह घटना ओमान की खाड़ी में प्रशिक्षण के दौरान हुई, जो एक संवेदनशील मार्ग है और होर्मुज जलडम रुमद्द से जुड़ता है, जहां से दुनिया के लगभग 1/5 में तेल का आवागमन होता है। ईरान नियमित रूप से इस क्षेत्र में अभ्यास करता है। अब ईरान में जो है ये क्या हुआ है, जो जहाज डूबा है वो ईरान की नौसेना का डूबा है। तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। राष्ट्रपति हसन रूहानी और ईरान का राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में एस के मजूमदार किस बैंक के CFO नियुक्त हुए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस बैंक के CFO नियुक्त हुए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पर उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई से लैस किया, तो वो है आपका INS हंसा, ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।